दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि गलत अंग्रेजी बोल देने की वजह से आप किसी न किसी के सामने मजाक के पात्र बन गए होंगे। ईश्वर करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो कि आप किसी के सामने किसी भी क्षेत्र में मजाक के पात्र बने। और जब भी किसी के सामने जाओ यार तो उसके बारे में पहले से प्री वर्क करके जाओ, प्रिपेयर होके जाओ, तब जाके डट के अच्छे से सामना करो। दोस्तों आज मैं इस बात को आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है अंग्रेजी की कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हो तो गलत कर देते हो, और कोई सामने जो जानकार होता है ना उसके सामने जब आप बोलते हो तो आपको बोलता कुछ नहीं है, कहता कुछ नहीं है, मंद मंद मुस्की मारता बोलता है देखो ये कितनी गलत अंग्रेजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां से आपको बचना है और आज मैं आपको बचाने वाला हूं इस बात से। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करिए। कुछ चुनिंदा शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आने वाले टाइम में अब आपको कभी भी ऐसे शब्द जब आप बोलोगे तो कभी आने वाले समय में नुकसान नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं। जैसे क्या होता है, आपके घर में प्याज इस्तेमाल होती होगी, जाहिर सी बात है आपके घर में क्या, मेरे घर में, सबके घर में प्याज इस्तेमाल होती है। और प्याज को कई बार बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग क्या सब टीचर भी बोल देते हैं ओनियन। क्या बोलते हैं? ओनियन। अब ये ओनियन सरासर गलत है। ओनियन क्या है? सरासर गलत है भाई। ओनियन को ओनियन नहीं पढ़ते, ओनियन को अनियन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनियन। और बोलते भी हम अनियन ही हैं। ठीक है, इसको अब आपको कभी भी ओनियन प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको आपको हरदम कैसे करना है? अनियन कहना है। तो कभी भी आप ओनियन नहीं क्या बोलोगे? अनियन बोलोगे। समझ गए? ये रहा पहला शब्द, ये आपके बीच में हरदम घूमता टहलता रहता है। तो चलिए इस ऑनियन को हम ले चलते हैं किसी रेस्टोरेंट में। कहाँ ले चलते हैं? रेस्टोरेंट में क्या होता है? ऑनियन का यूज होता है ना। किसका यूज होता है? ऑनियन का नहीं, अनियन का यूज होता है। किसका यूज होता है? अनियन का यूज होता है। जो रेस्टोरेंट होता है वहां पे अनियन का यूज होता है, तभी तो आप नई नई डिशेज खाते हैं भाई। बिना प्याज के तो मुझे नहीं लगता कोई भी डिश कंप्लीट होती है भाई। मेरे यहाँ तो नहीं, अब आपके यहाँ मैं नहीं जानता। ठीक है, तो अब ये जो अनियन है इसको किसी रेस्टोरेंट ले जाओ। अब मैं रेस्टोरेंट बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि सर गलत बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो आप रेस्टोरेंट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? रेस्टोरेंट पढ़ते हो। समझ रहे हो ना? रेस्टोरेंट पढ़ते हो, सरासर गलत है ये। इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ते हैं रेस्टोरेंट। क्या पढ़ा जाता है? रेस्टोरेंट। नॉट रेस्टोरेंट, एग्जैक्टली इज रेस्टोरेंट। समझ रहे हैं? रेस्टोरेंट नेवर से। ठीक है, उसको सही क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट बोलते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हो भाई। अब आप गलती नहीं करिएगा, नहीं मजाक के पात्र डेफिनेटली आप बनने वाले हो। जो बोलो सही बोलो, नहीं तो बोलो भी मत करो। सीधी सी बात है भाई, अगर नहीं आ रहा है तो कतई उसको ना बोलो। ठीक है, तो आप रेस्टोरेंट नहीं बोलने वाले हो, क्या बोलने वाले हो? रेस्टोरेंट बोलने वाले हो। क्या बोलने वाले हो? रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ हाँ भाई, पिज्जा। सब जने है कहा पिज्जा, हम तो नहीं खाए यार, सीधी बात है। अब आप लोग खाए होंगे पिज्जा और सब पिज्जा को पिज्जा ही बोलते हैं। ये पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। पिज्जा कहना भाई पूरा गलत है। पिज्जा नहीं इसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं? पिज्जा। क्या बोलते हैं? पिज्जा। उसमें आधा ता आता है, क्या आता है? देखो, पिज्जा, नॉट पिज्जा। उसको बोलते हैं पिज्जा, पिज्जा। मैं आपको थोड़ा संधि विच्छेद करके बोल, पित, उसको ता जो है आधा उसमें आपको आना चाहिए, तो बोलते हैं तो पिज्जा। टी क्या होता है? ता साइलेंट हो जाता है, पर उसमें आता जरूर है, पिज्जा। तो आपको कभी भी पिज्जा नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है? पिज्जा बोलना है। समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी आपको ओनियन नहीं बोलना है, अनियन बोलना है। रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट बोलना है, और पिज्जा नहीं आपको पिज्जा बोलना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ भैया, ये तो सबका सब पसंद है, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि बिना इसके बारात क्यों लौटा दी जाता है। अब यकीन करो ऐसे कौन सी चीज होगी, बारात लौटा दी जाती है, ना कि बारात लौटाती है। किसकी वजह से? भैया कोनो न कोनो गहना कमी पड़ जाता है। तो कई बार गाँव देश में ऐसी शादियां होती है, वहां पे बारात वापिस, तो वहां पे क्या होता है? ज्वेलरी। क्या आती है? ज्वेलरी। लेकिन ज्वेलरी कोई बोलता है, इसको बोलता है ज्वेलरी। क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। ये लिखा है ज्वेलरी, ज्वेलरी सरासर गलत है। सही बोलने के लिए आपको क्या बोलना है? ज्वेलरी। क्या है? ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी। क्या होगा सही? सही ज्वेलरी होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब आपको ज्वेलरी कभी नहीं बोलना है, और आप बोलेंगे भी नहीं। क्या बोलेंगे आप? ज्वेलरी बोलने वाले हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? हैंडसम। क्या लिखा है? हैंडसम। आप यही बोलते हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखा है? हैंडसम। बस भाई इसको बोलने में हैंडसम नहीं बोलते, बड़े डीएस में डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्या हम? हैंडसम। क्या पढ़ेंगे? हैंडसम। आप बहुत ही हैंडसम हो। हैंडसम कभी नहीं बोलना है, डी क्या हो जाएगा? इसमें साइलेंट है, और इसको पढ़ना आपको क्या है? हैंडसम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब आप कभी भी ओनियन नहीं बोलोगे, अनियन बोलोगे। कभी भी रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट नहीं बोलोगे, रेस्टोरेंट बोलना है आपको। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिज्ज़ा नहीं पिज्ज़ा होता है, और हैंडसम नहीं हैंडसम होता है, ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी होती है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक की बटन दबाइए, शेयर करिए दोस्तों को, कमेंट करिए, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ बेहतरीन चीज़, कुछ धमाकेदार चीज़ जो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।